नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। ये सुंदर सी टोपी बनाने में आसान, देखने में बहुत ग्रेसफुल है। लेडीज जेंट्स किसी के लिए भी बना सकते हैं आप, और बिगनर हैं अगर आप तो भी आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए मल्टीपल ऑफ 8 + 1, 8 के गुणा से जमा 1 फंदे की ज़रूरत है। यहाँ पर 105 फंदे लिए गए हैं। तो मैं आपको सारे स्टेप्स दिखा देती हूँ कि हम कैसे इस टोपी को बनाएंगे। ये हमने डबल ऊन करी, डबल ऊन से, और हम डबल सलाई से भी फंदे डाल सकते हैं या 1 नंबर मोटी सलाई लेकर भी फंदे डाल सकते हैं। जैसे आपको 9 नंबर से बुनना है तो आप 8 नंबर से भी फंदे डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट फंदे नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं। टाइट का मतलब कि वो किनारी सिर में अटके ना, फंसे ना, है ना। तो यहाँ पर हम ये 8 के गुणा से जमा 1 मल्टीपल ऑफ 8 + 1 फंदे डालकर थोड़े से, और फिर हम उस पर आगे की बुनाई को समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने फंदे डाले हैं 16। अब आप कहेंगे कि ये तो मल्टीपल ऑफ 8 + 1 नहीं हुआ। हाँ, यही छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी हम सबसे पहले ये बॉर्डर बुनेंगे। ये 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर है हमारा, तो इसके लिए हमको 4 के गुणा से ही फंदे चाहिए। तो अभी हमने सिर्फ ये 16 फंदे डाले हैं, 16। तो हम इसको, ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, इसका हम ये नीचे वाला बॉर्डर जितना भी आप चाहें, 2 इंच 2.5 इंच उतना आप इसको बुनेंगे। सलाई आप अपनी ऊन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब देखिए, दूसरी ट्रिक मैं आपको बताती हूं कि हमने फंदे डाले, उसके बाद हम पहली सलाई, जो हमारी पहली लाइन है, इसको भी हम 1 नंबर मोटी सलाई से बुन सकते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल सलाई लगाकर बुनाई करें। तो हमारी जो टोपी की किनारी है ना, उसके टाइट होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो ये मैंने आपको बताया, आप यूज करना चाहें इन ट्रिक्स को तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम 2 सीधे फंदे और 2 उल्टे फंदे का बॉर्डर बुनेंगे। मैं थोड़ा सा बॉर्डर बुनकर फिर आगे की बुनाई आपको बताती हूँ। अब अगर जैसे मानिए कि ये हमारा बॉर्डर पूरा हो गया, हमको जितना भी चाहिए हम उतना बना लेंगे। अगर सलाई बदलनी है तो 1 नंबर मोटी सलाई यहाँ पर लगाई जाएगी। और अब हम उल्टी तरफ हैं, बॉर्डर के बाद उल्टी तरफ हैं, तो पहली सलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है, और इसी सलाई में हमको 1 फंदा बढ़ाना है। तो ये मैं बुनते हुए जाऊंगी, आप कहीं भी जहां भी आपकी इच्छा हो बीच में जाकर, जैसे ये हमने 1 उल्टा बनाया और इसी फंदे में 1 और हमने फंदा बना लिया। तो ये 1 फंदे के हमने 2 फंदे कर लिए। तो उल्टी तरफ 1 सलाई हमने उल्टी बुनी है। फाउंडेशन रो कह सकते हैं, डिजाइन से पहले की 1 बुनाई हो गई। अब सीधी तरफ आकर हम अपना बुनाई का जो डिजाइन है उसको शुरू करेंगे। 6 सलाई की ये बुनाई है, 6 रो रिपीट पैटर्न है। उल्टी सलाइयां उल्टी ही बुनी जानी है कि हमको 4 फंदे, पहले 4 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं। ये हो गए 4 फंदे हमारे उल्टे। 4 स्टिचेस को हमने उल्टा बुना। अब जो ये अगले 4 फंदे हैं, इनमें हमें बुनाई को पलटना है। आप किसी भी तरह से बुनाई पलट सकते हैं, केबल की, मछली की बुनाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको जो भी नियम बनाना है आप बना लीजिएगा। मैं आपको एक तरीके से दिखा देती हूँ। 2 फंदों को उठाया मैंने, इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेने से अच्छा रहता है। फिर अगले 2 फंदों को उठाया। अब जो पहले वाला 1 और 2 फंदा है, पहला और दूसरा, तो देखिए पीछे से मैंने उसमें ऐसे सलाई डाल दी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ गया। और फिर चारों फंदों में से सलाई को निकाला, और जो तीसरा और चौथा, 3rd और 4th स्टिच है, उसमें फिर से सीधे हाथ की सलाई को डाला, और इन फंदों को इधर लाए और इनको फिर से उल्टे हाथ की सलाई पर चढ़ा दिया। तो इस तरह से हमने फंदों को पलट लिया, चुटिया जैसी बना दी उनकी, वो क्रॉस कर दिया उनका। ठीक है, अब इनको हमें 4 फंदों को सीधा बुनना है। ये हमारे केबल वाले 4 फंदे हैं, ये सीधे हो गए। अब इसके बाद फिर से हमको 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये 4 स्टिचेस हमारे उल्टे बुने हमने। फिर से इन 4 फंदों में यही प्रक्रिया हमको दोहरानी है। इसको खींचेंगे थोड़ा सा, तो फिर डूबते नहीं है वो, इनको ऐसे खींचा। अगर आप चाहें तो इनको आगे से भी पलटने का काम कर सकते हैं। जो भी तरीका आप पकड़ेंगे उसी तरह से आप बनाएंगे। आगे से दिखा देती हूं मैं। ये आगे से 2 फंदों में हमने डाला, फिर इसको उतारा, और फिर इनको पीछे से डाला और ऐसे ले आए। तो आपको जैसे भी करना है आप वैसे कर लीजिए। अभी फिलहाल हमने तय करा है कि हम पीछे से डालेंगे, तो हम उसी तरह से अपने फंदों को बुनकर दिखाएंगे। तो ये हमारे फंदे हैं, हमने पीछे से अपनी सलाई डाली 2 फंदों में और इनको उतारा,
इन 2 फंदों को सीधे हाथ की सिलाई पर ले गए और वापस यहाँ पर चढ़ाया इनको उल्टे हाथ की सिलाई पर और 4 फंदों को सीधा बुन दिया। 1 2 3 और 4। अब ये लास्ट का जो फंदा है इस अकेले को हमें उल्टा बुनना है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी, इससे हमारा डिज़ाइन बहुत ठीक आ जाता है। उल्टी सिलाई पूरी हमको उल्टी बुननी है। ये डिज़ाइन इसीलिए आसान है कि एक बार जो हमने ये पलटने का काम करा है ये हर सीधी सिलाई में नहीं होगा, तो इसलिए आराम से आप ये उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी बुन रहे हैं और उसके बाद फिर से हम सीधी सिलाई को देखेंगे। तो जितने भी आपके फंदे हैं आप इस तरह से उनको बुन लेंगे। 105 फंदे का मैंने आपको बताया है कि अच्छा बड़ा फ्री साइज बन रहा है। बाकी आपकी थोड़ी ऊन के ऊपर भी निर्भर करता है, आपकी ऊन कैसी है। अब हम आ गए सीधी तरफ। फिर से हमको अब क्या करना है, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 4 फंदे सीधे। ये जो केबल वाले फंदे हैं इनको सीधा बुना जाना है। तो इस तरह से 4 उल्टे 4 सीधे की ये हमारी जो तीसरी सिलाई है वो इस तरह से बुनी जाएगी। ख्याल करके आपको बुनना है कि सीधे में उल्टा उल्टे में सीधा ना बुन दें, है ना। पूरी सिलाई 4 फंदे उल्टे 4 फंदे सीधे बुनते हुए आएंगे और आखिरी एक अकेला फंदा हमारा उल्टा बुना जाएगा। अब 4th रो चौथी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। 4th रो चौथी सिलाई हमारी पूरी उल्टी हो गई। 5th रो 5वीं सिलाई जो है ये हमारी देखिए वही है, ये हमारी तीसरी सिलाई के जैसी 4 फंदे उल्टे और 4 फंदे 4 स्टिचेस सीधे। वीडियो आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इस टोपी को बंद कैसे करें वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। तो इस तरह से ये हमने 5वीं सिलाई को बुना, 4 सीधे 4 उल्टे, ये 4 सीधे हुए, आखिरी एक फंदा उल्टा हो गया। अब फिर हमारी 6th रो छठी सिलाई पूरी उल्टी है। ये 6th रो छठी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बुनी जा रही है। इसको बुनकर मैं फिर आपको मिलती हूँ और आगे का बात बताती हूँ। इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये यहाँ पर जो हमारी धारियां दिखाई देती हैं ना, इससे हमें डिजाइन का अंदाज पड़ जाता है, गड़बड़ी नहीं होती है। तो ये जो 4 फंदे हैं 7वीं सिलाई पे हम आ गए। 6 रो रिपीट पैटर्न है तो अब हम दोहरा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर से हम पहली सिलाई जैसा बुन रहे हैं। 4 फंदों को उल्टा बुना हमने, अब इन 4 फंदों को हमें पलटना है। तो वही 2 फंदे उठाएंगे और इसको थोड़ा ढीला कर लीजिए, उससे काफी सुविधा रहती है। फिर अगले 2 फंदों को उठाया और पहले वाले 2 फंदों में पीछे से सिलाई डाली, सीधे हाथ की सिलाई को निकाल लिया 4 फंदों में से। अगले जो तीसरा और चौथा फंदा था उसमें डाला, सामने की तरफ ले आए और वापस इन फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई पर ले गए। बस फंदों को पलटना है ना, आगे पीछे करना है। अगर आप चाहें तो तीसरी सिलाई की मदद से भी ये फंदे पलटने का काम कर सकते हैं। और इनको हमने सीधा बुना। तो अब तो मेरे हिसाब से आपको बुनाई समझ में आ गई। और इनको उल्टा बुना। तो आगे इसी तरह से इन्हीं 6 सिलाइयों को दोहराते हुए हम अपनी लंबाई पूरी करेंगे। ये देखिए ये हमारी मुड़ गई, जो ये केबल का डिजाइन है ये हमारा बन गया। तो देखिए इस तरह से ये 6 सिलाइयों को दोहराते हुए ये हम अपनी लंबाई पूरी करेंगे, हमको जितनी भी चाहिए। ये जो टोपी है ये बिना मुड़ने वाली है, नीचे से फोल्ड होने वाली नहीं है, फुल साइज की है। तो देखिए इसकी जो तैयार लंबाई आ रही है वो लगभग 9.5 इंच के करीब आ रही है। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर बंद करते हैं ना तो ये थोड़ी सी घट जाती है लंबाई। तो हम ये नहीं है कि 9.5 इंच बनाकर हम इसे बंद करेंगे तो वो ठीक नहीं बैठेगी। थोड़ी सी आधी इंच हमको बड़ा बनाकर तब इसको बंद करना है। अब देखिए ये मेरा सैंपल है एक बना हुआ टोपी का, जिस पर मैं आपको बंद करके दिखाने वाली हूं। तो ये हम बुनते हुए आए और हमने ये पहली और दूसरी 2 सिलाइयां हमने बुन ली हैं इसमें। ये आप देख पा रहे हैं यहां पर ये हमने ट्विस्ट कर दिया है। अब हम ऊपर जाएंगे, टोपी को बंद करेंगे तो हम यहां पर फंदे घटा रहे हैं। तो ये हमने 2 उल्टे का जोड़ा और इसको भी 2 उल्टे का जोड़ा, इस तरह से करा। और अगले 4 फंदों को हम अभी सीधा ही बुन रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे केबल वाले फंदे थे उनको हमने सीधा बुना और जो हमारे ये बीच वाले फंदे हैं इनका हमने जोड़ा बनाकर इनको हमने घटा दिया। तो ये वाली जो लाइन है पूरी ये हम ऐसे ही बुनेंगे। सीधे फंदों को हम चारों को 1 2 3 4 ये हमने सीधा बुन लिया और उल्टे फंदों में हमें ये इसको कहते हैं 2 उल्टे का जोड़ा, P2 टुगेदर, 2 उल्टे फंदों का जोड़ा। इस तरह से हम फंदों को थोड़ा घटाते हुए फिर बाद में आपको मिलते हैं। तो घटाने वाली ये हम सिलाई बुनते हुए लास्ट में आ गए। आखिरी 4 फंदों को हमने सीधा बुना
और लास्ट के अकेले एक फंदे को उल्टा बुन लिया। अब जो हमारी उल्टी सिलाई है ये पीछे से, इसको हमें पूरा उल्टा बुनना है, इसमें हम और कुछ नहीं कर रहे। तो ये पूरी उल्टी बुन के फिर मैं मिलती हूँ। ये उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुनी, इसमें हमने कोई घटाने का काम नहीं करा। ये एक बार हमने फंदे घटाए, थोड़े से फंदे हमारे कम हो गए। अब ये ऊन में सुई डालकर इन फंदों को हम बंद करेंगे। तो आप अपनी लंबाई देख लें कि जब आपकी लंबाई पूरी हो जाए अच्छे से, उसके बाद आपको ये काम करना है। तो ये मैं फंदे उतार कर ये मैं इस तरह से देखिए ये उतार रही हूँ, लेकिन अभी पीछे पूरा खींच नहीं रही हूँ। इसको मैं यहाँ पर अभी छोड़ रही हूँ, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या करने वाली हूँ। तो बस इन फंदों को मैं सुई पर उतारते जा रही हूँ। सारे फंदे सुई पर आ गए। अब हमारी ये जो पीछे ऊन है इसको हम खींचेंगे। यहाँ हमने हाथ लगा रखा है अभी, जिससे कि हम इसको इसमें से निकालने वाले हैं। यहाँ से हमने इसको इस तरह से निकाला और उसके बाद अब हम इसको खींचेंगे। ये काम आप डबल ऊन से भी कर सकते हैं। मेरी क्रेप ऊन है जो मजबूत होती है, इसलिए मैंने सिंगल ऊन से करा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने खींचे सारे फंदे। अब यहाँ से आप फिर से एक बार सुई को निकाल दीजिए, ऐसे ऐसे ले जाइए खींच खींच कर। इन फंदों के बीच में से एक बार फिर से सुई निकाल लीजिए, मजबूत हो जाता है इस तरह से। अभी हम साइड की सिलाई करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये फंदों का जो हिसाब हमने रखा वो कैसा रखा, तो उसका क्या एक लॉजिक है, तो वो हम समझेंगे। इस तरह से मैं ये दोबारा से इन फंदों के अंदर से सुई को निकालते हुए ये इसको कर रही हूँ। अब देखिए ये टोपी का तो हमारी शेप सुंदर सी आ गई। अब यहाँ पर हमको जो सिलने का काम करना है, अब ये हमारे सिलने का काम रह गया है। तो देखिए ये हमें बॉर्डर से बॉर्डर हमको मिला लेना चाहिए हमेशा। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप यहाँ पर ये सिलाई अटका लीजिए जिससे कि ये एकदम एक समान आए, ये एक सीध में आए। अब उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर एक फंदा लिया था केबल के बाद, ये 4 फंदे हैं, ये 4 फंदे हैं। तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये हमारा पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ सिलाई करी है, और ये सारी दूरियां हमारी एक बराबर होंगी। तो ये सफाई से ऊपर से हम सिलने का काम करेंगे। बहुत सावधानी से सुंदर सिलाई करें। इतनी मेहनत से हम बुनाई करते हैं और जब हम गंदी सिलाई कर देते हैं तो उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। किनारे वाली एक ऊन को लीजिए और इस किनारे वाली एक ऊन को लीजिए बिल्कुल, और बस आराम से ऐसे सिल जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं ये सिलकर यहां पहुंचकर एक बार आपको और दिखाती हूं। अब देखिए हम आ गए अपने डिजाइन की तरफ। यहां पर हमने इसको किनारे से लिया, और ये जो गार्टर स्टिच होती है ना, जिसमें दोनों तरफ उल्टा उल्टा हम बुनते हैं या सीधा सीधा, इसमें तो सिलना बहुत ही आसान होता है और बहुत सुंदर डिजाइन मैच हो जाता है। इसमें एकदम पता नहीं चलता कि हमने कहां पर सिलने का काम किया है। आप देख रहे हैं ना, देखिए कितनी सुंदर सिलाई हो गई ना, पता भी नहीं चल रहा। तो बस इसी तरह से ये हम ऊपर तक सिलाई करेंगे। तो लीजिए ये हमारी सुंदर सी टोपी बनकर तैयार है, और अब आप ढूंढते रह जाएंगे कि कहां पर हमने सिलने का काम किया है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सिलाई कहां पर हुई है। यही इसकी खूबसूरती है, और आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस को देखें। यदि आप चाहें तो यहाँ पर इसमें पॉम भी लगा सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।